हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपकी तबीयत ठीक है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देखा माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा धन्यवाद हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। रोज भगवद गीता पढ़ते हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी शुरू करो। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी, आपके चरणों में दोबारा से दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण कमल केवल भक्ति सद्मा बंधु मूल सावधान ते जहर प्रसादे हे भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति होय जाह होय ते कृष्ण प्राप्ति होय जाह होय ते गुरुमुख पद्म चित्त कोरियाय क्या आरे ना कोरि हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति तिस उत्तम गति जी प्रसाद पूरे सर्व आशा जी प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरितो वेदे गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु
अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हे विजय कुशुक त्रिभुवन हे विजय कुशुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पवन जय गुरुदेव लोइलो शरण प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। पूजा माता जी आपको दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में गुरु प्रणाम। वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी स्थिति है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी। हरे धन्यवाद कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में जी दंडवत माता जी, कर के बारे में प्रणाम। थोड़ा प्रकाश डालें। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदये कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हम सभी जीवों के बहुत ही दयालु कृपालु परम पिता भगवान श्री कृष्ण, पतित पावन जय पताका स्वामी गुरु महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, हम सभी के अति प्रिय बहुत ही विनम्र दयामय करुणामय गुरु जी एवं समस्त भक्त वृंद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों की महादया कृपा संग से ही मैं कुछ भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे में कोई योग्यता सामर्थ्य नहीं है, कोई गलती हो जाए तो क्षमा चाहती हूँ। तो यहाँ पे प्रभु जी जो क्लास दे रहे हैं, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास दे रहे हैं। वो मतलब 2 दिन से हमें बता रहे हैं कि हमें कैसे मतलब नामाभ्यास से नामाभ्यास के स्तर पर हम आ सकते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक कल प्रभु जी ने लिया था, मतलब कि सांकेतम परिहास्यम वा स्तोभम हेलम में वा
वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषा धर्म विदु। तो इसका वो अनुवाद अशोक चावला प्रभु जी को बोलते हैं बताने के लिए। तो इसका अनुवाद बहुत सुंदर है कि जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है वह तुरंत असीम पापों के फल से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से या अपसंकेत करने के लिए है या हंसी मजाक में संगीत मनोरंजन करने के लिए अथवा उपेक्षा भाव से ही क्यों न लिया गया हो, तो इसमें शास्त्रों के सभी विद्वान पंडित ने इसे स्वीकार किया है। तो कल प्रभु जी ने नामाभास का चौथा पॉइंट जो है वो आज बताएंगे, तो खेल नामाभास के बारे में। तो आज वो प्रवेश कर रहे हैं और वो बताएंगे फिर आगे के नाम अपराध तथा नामाभास में क्या अंतर है। तो नामाभास के परिणाम तथा उसके फायदे के बारे में बताएंगे और प्रभु जी हमें फिर शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये 3 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और नहीं होगा तो फिर वो क्योंकि वो बहुत विस्तार से बताएंगे तो हम बोल सकता है फिर मंडे को भी इसके बारे में वो बताएंगे। तो प्रभु जी यहाँ पर प्रभु जी यहाँ पर जो है 4 प्रकार के जो नामाभास है उसका चौथा पॉइंट बता रहे हैं कि हेल नामाभास अभ्यास यानी निरादर बिना आदर किए हुए। तो बिना आदर पहला पॉइंट इसमें है कि बिना आदर पूर्वक किया हुआ हरि नाम का उच्चारण करना, हरि नाम का उच्चारण करना। तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि अनादर पूर्वक नाम लेने से भी और भगवान नाम लेने से भी भौतिक जगत से हमारा उद्धार हो जाता है, क्योंकि हरि नाम मधुरतम से भी मधुर है। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है जो प्रभु जी ने बताया था कि जितने भी मंगलमय वस्तु है उसमें हरि नाम सबसे ज्यादा मंगल होता है। तो हम कुछ भी कार्य करते हैं तो हरि नाम लेंगे तो ये सब मंगलमय हो जाता है। चाहे वो कोई प्रकार का भी शुभ कार्य करते हैं, विवाह है, चाहे बर्थडे हो, चाहे और भी कोई भी तरह का। फिर दूसरा पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि वह कृष्ण प्रेम विकसित करता है। हरि नाम सबसे शक्तिशाली है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा माला करनी चाहिए। हरि नाम बहुत फायदेमंद होता है और हरि नाम हमें ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। हरि नाम ज्ञान स्वरूपा है। तो अगर हम कोई शास्त्र नहीं भी पढ़ते हैं जैसे भगवद गीता भागवतम, लेकिन निरंतर हरि नाम ले रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो भी शास्त्रों का सार हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हरि नाम ज्ञान स्वरूप है। कंटिन्यू लेने से हमें बहुत फायदा होता है। तो निरंतरता होनी चाहिए, निरंतर होना चाहिए, तभी वो लाभदायी होता है। निरंतर मतलब अप्रतिहिता। तो जैसे प्रभु जी यहाँ पर सत्यनारायण प्रभु जी जो गौरांग प्रभु के वो हैं मतलब डिसाइपल हैं, जैसे उनके बहुत 3-4 डिसाइपल है, सुदामा प्रभु हैं, गौरांग प्रभु हैं, सत्यनारायण प्रभु जी हैं। तो वो निरंतर जैसे हरि नाम लेते रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहते हैं। जब वो रास्ते पर भी चलेंगे तभी वो बोलते रहेंगे। जब बैंक में जाते हैं वो कैश काउंटर पे चाहे तो वो मतलब उस समय भी उनका जाप चलता रहता है। तो वो बहुत ही जैसे विनम्रशील सहनशील हैं। तो जो होगा मतलब विनम्र सहनशील होगा वही हरि नाम निरंतर ले सकता है। तो यहाँ पे प्रभु जी आगे बताते हैं कि जब भी हमारे पास समय है तो हम काम करते समय हर पल हर क्षण भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम रूप गुण लीला में कोई फर्क नहीं है। हरि कथा हरि सेवा भी प्रगति कराती है। और जैसे खाना बनाते समय जैसे कुछ लोगों ने पूछा, क्वेश्चन किया प्रभु जी से कि निरंतरता क्या होती है, तो भाई प्रभु जी ने बताया था कि मतलब निरंतर मतलब अप्रतिहिता मतलब। और भी लोगों ने पूछा कि आप कैसे हरि नाम ले सकते हैं, मतलब कैसे भगवान को हर समय याद कर सकते हैं। तो इस पर प्रभु जी ने बहुत सुंदर जैसे सब चीज़ बताया हमें कि हम खाना बनाते समय भी जैसे हम कथा सुन सकते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। और सबसे अच्छा नियम है कि जैसे प्रसाद पाते समय प्रभु पाठ की लीला सुनते हुए करना चाहिए, उस समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। और यहाँ पर सत्यनारायण प्रभु जी का एग्जाम्पल देते हैं प्रभु जी कि और प्रभु जी बताते हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज का बंद करो राधानाथ स्वामी महाराज का भी हरे कृष्ण महामंत्र सुनना चाहिए कि हरि नाम उनका मतलब सुनते रहना चाहिए। जो सुनते सुनते हमारे अंदर बहुत चेंजिंग आता है, भले वो टेप है, क्योंकि भगवान की ध्वनि अभिन्न होती है। जब हम आध्यात्मिक ध्वनि कुछ भी सुनते हैं तो हमारा प्रभाव बहुत अधिक होता है। फिर प्रभु जी यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं जैसे कि 4 प्रकार के नामाभास जैसे बहुत गलत तरीके से सभी लोग लेते हैं, उपास करते हुए लेते हैं, मांसाहार करते हुए लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी यहाँ बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ रहे हैं कि उनसे कोई भी सवाल ये नहीं पूछा कि कोई
निराधार पूर्वक नाम ले रहा है तो हम लोग भी तो हरि नाम को आदर देते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये हमसे कोई भी सवाल क्यों नहीं पूछा कि मतलब हम लोग भी जैसे ये नाम ले रहे हैं तो फिर इसका क्या परिणाम होगा। तो प्रभु जी बताते हैं, मतलब सबसे पूछते हैं लेकिन उनको कोई मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो फिर प्रभु जी बताते हैं कि जैसे हम लोग तो हरि नाम का आदर पूर्वक लेते हैं, दूसरी तरफ अजामिल है तो उसने अपने बेटे का नाम नारायण पुकारा तो भी उसे नामाभास तीर्थंकर का दर्जा दिया गया। फिर वो मुसलमान मांस खा रहा है तो भी स्वर को देकर हराम बोल रहा है तो भी उसने राम नाम का उच्चारण ले लिया। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर है कि कोई नकल भी कर रहा है, उपास भी कर रहा है तो भी वो नामाभास स्तर पर है। लेकिन हम यहाँ सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला जप कर रहे हैं तो हम नाम अपराध के स्तर पर कैसे हैं। तो हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों है। तो जामिल ने इतनी सारी मतलब गलतियां की तो भी वो नामाभास स्तर पर है और हम नामाप्रत स्तर पर हैं। तो प्रभु जी यहाँ पे सब क्वेश्चन पूछते हैं सबों से, तो सब अलग अलग मतलब तब ओके, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत गुरु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पिता में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण तेज मत को दंडवत नमः। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तेज चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सेवकों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम गुरु, सभी को धन्यवाद प्रणाम। ये सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। सबके सामने घरे हो या ना This is माइक से हाँ माने सामने घरे भैया ना अगला में हमरो ना है। ओके, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। अनाउंसमेंट करना है सबसे पहले। नहीं गुरु जी, कोई खास अनाउंसमेंट नहीं है, धन्यवाद। आपकी कृपा है, सब ठीक ठाक है। पर गुरु जी कल यानी कि थर्सडे में श्री रघुनंदन ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है और श्री वंशीदास बाबा जी का भी तिरुभाव दिवस है।
ओके, वंशीदास बाबा जी महाराज का। जी जी गुरु जी। ठीक है, और इनके बारे में कल थोड़ा सा बताएंगे। रघुनंदन ठाकुर की स्टोरी बहुत सुंदर है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हमने कल छोड़ा था। तो आज हम थोड़ा सा अलग विषय पे चर्चा करेंगे कि कल नाम आभास के बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की, और आज हम नाम आभास से शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचे, ठीक है, ये आज का शीर्षक है। तो सब लोग लिखिए कि हेडिंग दीजिए, नाम आभास से शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचे। जी नाम आभास से शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले हम एक श्लोका लेते हैं हमेशा की तरह, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो मैंने भेजा है, देखो, इसको आज हम गाते हैं। मिला अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी, मिल गया। मधुरम मधुरम एतन् मंगल मंगलानां सकल निगम वल्ली सत फलम चित्त स्वरूपम सकृदपि परिगितं श्रद्धा सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्णनाम मधुरं मधुरं एतन् मंगल मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलं चित्त स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम। जी, किसी को पढ़ना है पढ़ सकते हैं। मधुरम मधुरम एतन मंगल मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्त स्वरूपम सकृदपि परम गीतम श्रद्धयाये हेलयावा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। मधुरम मधुरम एतन् मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रेखा माता जी, हरे कृष्णा। रेखा कालीन माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मधुर मधुरम एतन् मंगल मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुमित माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मधुरम मधुरम एतन मंगल मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलं चित्त स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी।
सुमित्रा माता जी हरे कृष्णा। सक्रीदपि परिकितश्रद्धया कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। नमिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। से भक्त के चरणों में प्रणाम। मधुरम मधुरम पतन एतन मंगल मंगल नाम सकल निगम बल्ली सफलं चित्त स्वरूप सुकृदीपि परिगीत श्रद्धया हिलया भृगो भृगुवर नम नरमात्र तरयत कृष्ण नाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मधुरम मधुरम यतन मंगलम मंगला नाम सकल निगम वल्ली सतफलम चित स्वरूपम सकृताति परिहितम श्रद्धा एवा हेलयावा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सानू दंडवत प्रणाम, से भक्तों को दंडवत प्रणाम। मधुरम मधुरम एतन मंगल मंगलान सकल निगम वल्ली सतफलम पीत स्वरूपम तदपि परगीतं श्रद्धया हेलया वा रघुवर नरमात्रं तारयेत कृष्ण नाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। साधना माता जी हरे कृष्णा। साधना रिस्वाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे ग्रुप में दिख नहीं रहा है। आप आपने हैंड रेस किया हुआ दिख नहीं रहा? जी, पर वो मैंने ग्रुप में चेक किया, मेरे ग्रुप में दिख नहीं रहा है कि वो श्लोक आप। वो माता जी अजय गोपाल दास वाले ग्रुप में आया है, गुरु जी के जी दूसरे ग्रुप प्रभु में जी। आया है। वो ग्रुप खोलिएगा, उसमें आ जाएगा। अजय गोपाल दास ऑफिशियल ग्रुप में है। ओके, हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद आगे गुरु बढ़ते जी, हरे कृष्ण। हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए सब लोग कि नाम आभास का परिणाम क्या होता है। ठीक है, नाम आभास का परिणाम। तो उसके बाद फिर हम जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमने परिणाम देखा, हमने केवल लाभ फायदे देखे, परिणाम नहीं देखे। अगर कोई व्यक्ति नाम आभास स्तर पे है, उसका उसके जीवन में क्या परिणाम होंगे। ठीक है, तो पहले लिखिए नाम आभास मतलब ध्यान पूर्वक जप करना और पाप न करना, ये नाम आभास होता है। ये हमको क्लियर है लगता है। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। नाम आभास का अर्थ है कि 10 नाम अपराध न करना और ध्यान पूर्वक जप करना, ये नाम आभास स्तर है। ओके, तो नाम आभास स्तर मतलब क्या है? 10 नाम अपराध न करना और ध्यान पूर्वक जप करना। ठीक है, अभी लिखिए, जब एक साधक नाम आभास लेता है, जब एक साधक नाम आभास लेता है, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। अगर जिसका कैमरा ऑफ रहेगा उसको रिमूव किया जाएगा। जी, जब एक साधक नाम आभास लेता है तो नाम आभास जपने से पहले उसके द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नाम आभास जपने से पहले उसके द्वारा किए गए पाप नष्ट होते हैं, नष्ट होने लगते हैं, मतलब पाप नष्ट होने लगते हैं। तो अभी यहाँ पर एक सवाल आता है कि पहले आप लिखिए इसको कि नाम आभास जपने से पहले उसके द्वारा किए गए पाप नष्ट होने लगते हैं। ओके जी,
तो इसके लिए जो नाम अपराधी व्यक्ति है, हरिनाम लेता है, उसके पाप नष्ट नहीं होते हैं। क्लियर है? जो नाम अपराधी व्यक्ति नाम ले रहा है, उसके पाप नष्ट नहीं होते। पाप किसके नष्ट होते हैं? जो नाम आभास स्तर पे वाला साधक नाम ले रहा है, उसके पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, और नए पाप करने में उसकी रुचि नहीं रहती। ठीक है, नए पाप करने में उसकी रुचि नहीं रहती। जो नाम आभास वाला है, उसके नए पाप करने में कोई रुचि नहीं है, उसकी कोई रुचि नहीं है। मतलब जो नाम अपराधी है, उसकी रुचि हमेशा बनी रहेगी। क्लियर है आपको? पाप करने की जो रुचि है ना, नाम अपराधी व्यक्ति की रहेगी, लेकिन नाम आभास वाले की खत्म हो गई। कभी कभी वह अचानक नए पाप कर बैठता है। लिखिए, कभी कभी वह अचानक नए पाप करके नए पाप कर बैठता है। कभी कभी वह अचानक नए पाप कर बैठता है, परंतु उसके नाम आभास के कारण वे भी चले जाते हैं। कितना बड़ा फायदा है देखो, परंतु उसके नाम आभास के कारण वे भी चले जाते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं दो सिनेरियो आपको दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए कि नाम अपराध कैसे लगेगा। अभी आप यहाँ पर सोचोगे कि नाम आभास वाला व्यक्ति भी पाप कर रहा है, तो देखिए, नाम आभास स्तर का जो व्यक्ति है ना, उसके पाप अनजाने में हो रहे हैं, वो जानबूझकर नहीं कर रहा है। लेकिन जो नाम अपराधी व्यक्ति है ना, उसको पता है ये पाप है, लेकिन वह जानबूझकर कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस है। इसके लिए जो दूसरे वाला है ना, नाम आभास, उसको नाम अपराध के स्तर पर नहीं आता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पाप नहीं करना है, लेकिन अकस्मात हो जाता है। लेकिन नाम अपराधी व्यक्ति जानबूझ के करता है, क्योंकि वो ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना लेता है अपनी कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो मुझे ये चाहिए। तो बेसिकली वो अपने पाप कर्म से अटैच होता है। क्लियर है आपको? तो इसके लिए नाम आभास वाला व्यक्ति को वह नाम अपराध नहीं लगता है, वो पाप करता है। नाम आभास वाला व्यक्ति भी नए पाप करता है, लेकिन नाम आभास कारण में चले जाते हैं, नाम आभास के कारण में चले जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कितने लोगों ने लिखा है? फिंगर को रेस कीजिए जी। ओके जी, पढ़ो प्रवीणा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नामाभास के मतलब आवाज नहीं आ रहा है आवाज नहीं तुम्हारा। आ रहा है तुम्हारा। नामाभास के मतलब 10 नाम अपराध न करना और ध्यान पूर्वक जप करना। जब एक साधक नामाभास लेता है, नामाभास जपने से पहले उसके द्वारा किए गए पाप सब नष्ट होने लगते हैं। नए पाप करने में कोई रुचि नहीं होती। नामापराधी व्यक्ति का नाम जप से भी पाप नष्ट नहीं होती और पाप करने में रुचि होती है। नामाभास व्यक्ति कभी कभी पाप कर बैठता है, परंतु नामाभास के कारण वो चले जाते हैं, वो पाप नष्ट हो जाता है। हरे ओके कृष्ण गुरु जी। ओके जी जी। तो कौन मुझे कौन बताएगा मुझे कि, बताएगा कि, माइक को बंद कीजिए माइक को प्रवीण, कौन मुझे बताएगा कि नाम अपराधी व्यक्ति भी पाप करता है और नाम आभास वाला व्यक्ति के से भी नए पाप हो जाते हैं, दोनों में अंतर क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। ये सवाल लिखिए आप पहले कि नाम अपराधी व्यक्ति का पाप और नाम आभास व्यक्ति का पाप, इनमें अंतर क्या है? ठीक।
जी इन दोनों में अंतर क्या है? जी सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, नाम अभ्यास जो व्यक्ति है वो बार बार नाम अभ्यास करने के वो उसका पाप चली जाती है, परंतु जब नाम अपराध व्यक्ति वो बार बार नाम जप कर वो जानबूझकर ये पाप करते हैं, इसके कारण इसका यह अंतर है। गुरु जी। अशोक चावला प्रभु, आप बताए अच्छे से। जी गुरु जी नाम आभास वाला व्यक्ति, उसे पता नहीं होता कि ये पाप है जो काम कर रहा है, उसे अचानक हो जाता है गलती से, उसका बोध नहीं होता कि ये पाप है। जबकि नाम अपराधी वाले व्यक्ति को पता है कि मैं ये पाप कर रहा हूँ, ये मेरे से अपराध हो रहा है, फिर भी वो जानबूझ के करता है अपनी आसक्ति का कारण या भौतिक इच्छा के कारण, पर उसे वो पाप होता है पता होने के बावजूद। ओके, और कोई? मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो नाम आभास वाला व्यक्ति होता है उसके जो पाप होते हैं वो जाने अनजाने में होते हैं, जैसे आपने बताया वो अकस्मात होते हैं, उसको मतलब वो चाहता नहीं लेकिन वो कभी कभी ऐसे अकस्मात हो जाते हैं। लेकिन जो नाम लेता है उसके कारण जो उसके पाप होते हैं वो चले जाते हैं। और जो नाम अपराध वाला व्यक्ति होता है वो जानबूझकर पाप करता है और वो अपने जो पाप कर्म है उनसे अटैच होता है। और गुरु जी, इसमें जी एक क्वेश्चन है मेरा, पूछ सकते हैं? आपने बोला गुरु जी, जो क्वेश्चन है? नाम अपराध वाला व्यक्ति होता है वो अपने पाप कर्मों से अटैच होता है, और उसके पाप तो कैसे पाप कर्म, मतलब वो जानता है आपने कहा पाप कर्म, तो किस प्रकार के पाप कर्म? जैसे उसको पता है कि वो हरिनाम भी ले रहा है, उसको पता है नाम की महिमा कि हरिनाम लेने से मेरा उद्धार हो रहा है, और दूसरे साइड वह चाय भी पी रहा है ना, दूसरे साइड वो चाय भी पी रहा है, या फिर दूसरे साइड वो देवी देवताओं की पूजा में भी लगा है। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि वो जानबूझकर वह कृष्ण की भी पूजा कर रहा है और अभी श्रावण का सोमवार भी कर रहा है ना, जैसे कि अभी श्रावण महीना शुरू है, दोनों कर रहा है। तो ये है नाम अपराधी व्यक्ति। वो 16 माला भी करेगी और वह सोमवार आए तो शिव जी के मंदिर में भी जाएगी, है ना, और ये भी सोचेगी कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कृष्ण को भी पता है और शिव जी को भी पता है आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति नाम अपराधी है, जानबूझकर करता है, एक्चुअली उसकी आसक्ति होती है और कुछ नहीं। लेकिन जो नाम आभास वाला व्यक्ति है उसको उसका गोल क्लियर होता है, उसको पता है कि कृष्ण ही शरणम मम, कृष्ण का शरण ही मेरा एकमात्र आश्रय है। तो इसलिए वह अकस्मात पाप उससे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर भले वो पाप करता है तो नाम आभास के नाम से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे कि इरेजर की तरह काम करता है। इरेजर सबको पता है, खोड रबर कहते हैं हम उसको। जैसे कुछ गंदगी की, तुरंत खोड रबर से उसको मिटा दिया, तुरंत वह जो कागज है वो साफ हो गया, या हृदय है वो साफ हो गया। तो इसलिए हमें नाम आवाज स्तर तक आना चाहिए कम से कम, है ना। हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं एटलीस्ट आप नाम आवाज स्तर तक आ जाइए, है ना। ये सब चीज छोड़ दीजिए, श्रावण सोमवार है, बाद में छठ पूजा है, नवरात्रि उत्सव है, ये सब चीजें आप, है ना, मन से निकाल दीजिए। नहीं तो देखो आपकी कभी प्रगति नहीं होगी। आप भले ही आओगे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सब चीजें हैं, आप बंद कीजिए। लेकिन ठीक है, गुरुजी, हम ये सारे देवी देवताओं का हम जो करते हैं वो सारे भी तो कृष्ण के ही भक्त है ना। तो अगर हम कृष्ण के भक्त के जो सारे फेस्टिवल्स है वो अगर हम फॉलो करते तो कृष्ण तो खुशी हो गए ना। तो उसमें ऐसा अपराध ऐसा आपका सोच है, कृष्ण का ऐसा सोच नहीं है। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि आप देवी देवताओं की पूजा मत कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, यहाँ पर मेरा एक भी मत नहीं है रहता है, इसका आप हमेशा याद कीजिए। मैं आपको भगवत गीता का 7वां अध्याय पूरा पढ़ो आप, 23वां श्लोक से लेके 29 श्लोक तक। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग अल्प बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो आ, इसके लिए भगवत गीता हमारी क्लियर होनी चाहिए पहले। अगर मेरी गीता क्लियर नहीं है तो फिर ये सारी चीजें आपको भ्रमित करती रहेगी। क्लियर है? तो इसके लिए हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, क्योंकि हमारे कृष्ण ने ऐसा कहा है
कृष्ण चाहते हैं कि मेरा भक्त है वह मेरे ही आश्रय में रहे। जैसे आपके पुत्र है, तो आप क्या चाहोगे? मेरा पुत्र मौसी के आश्रय में रहे, चाची के आश्रय में रहे, या मेरे आश्रय में रहे? आपके लड़के अपने आश्रय में रहे ना। तो ये भी ऐसा ही है कुछ। ओके जी। तो आगे लिखिए कि हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलो, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। अभी हम कृष्ण भावना में आए हैं, तो हमें इस बात का पता चल गया है कि देवी देवता की पूजा नहीं करनी। तो पहले हम देवी देवता की पूजा करते थे, अभी उनकी मूर्तियां सब हमारे घर में, तो उसका क्या करना चाहिए? देखिए, अभी आप एक स्त्री है, स्त्री को ये अधिकार नहीं होता है कि घर का अल्टर में कुछ चेंजेस करे, ठीक है। तो इसके लिए जो है वहां पर वैसे रहने दो, अपने मन में आप इसको धारण कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जब तक आपका घर का मेन व्यक्ति इसकी इजाजत न दे, वो सारे जो भी मूर्तियां है वो घर में ही रहने दीजिए, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते अभी हम। तो लिखिए अभी, नाम आभास हर प्रकार की मुक्ति, लिखिए, नाम आभास हर प्रकार की मुक्ति और सिद्धि और भुक्ति तीनों प्रदान करेगा। नाम आभास हर प्रकार की मुक्ति, मुक्ति मतलब ब्रैकेट में लिखिए जो सायुज्य मुक्ति है ना, सायुज्य मुक्ति, सानिध्य, साष्ठी, सारूप्य, सालोक्य, ये पांचों प्रकार की मुक्ति प्रदान करेगा। और भुक्ति मतलब स्वर्गलोक भी प्रदान करेगा, और भौतिक इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होगी, ठीक है। और सिद्धि मतलब जो आप चाहते हैं वो सब प्रदान किया जाएगा जी। लिखिए, मुक्ति भुक्ति सिद्धि प्रदान करेगा, परंतु ये एक चीज प्रदान नहीं कर सकता। कौन बताएगा क्या? नाम आभास वाले व्यक्ति को एक चीज प्रदान नहीं होगी, वो है कृष्ण प्रेम। लिखिए, कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेगा नाम आभास, ठीक है, कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेगा। इतना सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं ना इस किताब में। हाँ, हरिनाम चिंतामणि करके किताब है, उसमें सब चीजें लिखी है। ओके, ये लिखा सबने जी। तो क्या लिखा अशोक चावला प्रभु, पढ़िए। जी गुरु जी, आपने प्रश्न किया था कि नाम अपराधी व्यक्ति और नाम आभास व्यक्ति के पाप में क्या अंतर है। नाम अपराधी व्यक्ति को पता होता है कि यह अपराध है, नाम का जप भी कर रहा है, फिर भी वो जानबूझकर पाप करता है, भौतिक आसक्ति के कारण करता है या किसी कारण भी करता है। और नाम आभास वाले व्यक्ति से अनजाने में ही अकस्मात पाप हो जाता है, उसे इसका भान नहीं होता कि यह काम करना पाप है। तो नाम आभास हर प्रकार की मुक्ति यानी कि सायुज्य मुक्ति यानी 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता है, सिद्धि प्रदान करता है, और भुक्ति यानी कि स्वर्ग लोक व भौतिक इच्छाएं पूर्ति प्राप्त करता है। परंतु यह चीज एक चीज प्राप्त नहीं करता कि उसे वह कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। ओके जी, ठीक है, सब लोग क्लियर है। नाम आभास स्तर में कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपको पैसा भी मिलेगा, जो भी आपकी इच्छा है, भौतिक इच्छाएं भी भगवान पूरा करेंगे। तो यहाँ पर अभी मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर भगवान उस व्यक्ति की भौतिक इच्छा क्यों पूरी करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। इस स्तर पर भगवान उसकी भौतिक इच्छाएं सारी पूरी करते हैं, हालांकि नाम अपराधी व्यक्ति वाले के स्तर पर इच्छा पूरी नहीं होती है उसकी। तो क्या इसमें ट्विस्ट है ना? ट्विस्ट मतलब एक भगवान एक उसको स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं यहाँ पर, क्यों जी? सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो भगवान इसलिए उसकी इच्छा भौतिक इच्छा भी पूरी करते हैं
ताकि वो ये देखना चाहते हैं कि सब कुछ मिलने के बाद ये मेरा नाम जाप करता है या नहीं, मेरी शरण में रहता है कि नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही बात। जी ओके, ये एक चीज, ये एक उत्तर हो सकता है। दूसरा उत्तर भी इसका है जी, दूसरा उत्तर बताइए। जी सुजाता। भगवान उससे देखते हैं कि वो यहाँ हरि नाम में यार श्रद्धा है कि ये सिद्धि और मुक्ति में यार इसकी श्रद्धा है, नहीं तो वो हाँ वहाँ ओके, ये दूसरा एक चीज हो सकती है जी। और इसके अलावा जी, चलो इसके अलावा मैं जोड़ देता हूँ। तीसरा, भगवान ये सोचते हैं कि देखो, अगर इसको, ये मेरे लिए हरिनाम ले रहा है, इसको मैं चाहिए, तो अगर इसको मैं चाहिए तो मैं उसको पहले उस भौतिक इच्छा दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको दे दूंगा तो फिर मुझे इसका सेवक बनना पड़ेगा, या फिर मुझे फिर इसकी सारी चीजें सुननी पड़ेगी। तो ये चीज करने से पहले कृष्ण है वह उसको टेस्ट मारते हैं कि मैं इसको सारी सुविधा देता हूँ, है ना, फिर आपके घर में सब आएगा, एसी आएगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये वो, ये नहीं भी आ सकता है। कभी कभी भक्त सोचता है कि कृष्ण मेरे भी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, बहुत पैसे आ रहे हैं मेरे पास, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन वो सुविधाओं को खरीदेगा नहीं, या सुविधाओं को खरीद ही नहीं करेगा बाजार में जाके। हालांकि उसके पास वो अधिकार होता है ना। जैसे हमने आनंद वृंदावन प्रभु को कहा कि एक समय था उनके जीवन में कि वह अपने पिताजी के घर से केवल एक धोती कुर्ता लेकर ही निकले थे, और एक भाड़े के घर में वह बोरीवली के आगे रहते थे, दहीसर में, है ना, वहां पर चेक नाके पे रेंटल पे रहते थे, और 250 300 400 स्क्वायर फीट उनका घर था बस। हालांकि वह एक बहुत रईस परिवार के इकलौते पुत्र थे, लेकिन पिताजी का उनका भक्ति जमता नहीं था, उनको कृष्ण भावना, तो इसके लिए वहां पर रहते थे। लेकिन वो शेयर मार्केट के व्यक्ति थे, और उनको काफी इंटेलिजेंट थे, काफी उनके पास डिग्रियां थी। तो फिर वह, है ना, उनको 10 15 20 साल के बाद उनको इतनी भगवान ने संपत्ति दी, इतनी संपत्ति दी कि कम से कम वो कह रहे थे कि अभी, है ना, उनके पास 4 5 6 करोड़ रुपए है, और ऊपर से उन्होंने बोरीवली जगह के एरिया में 1.5 से 2 करोड़ का उन्होंने फ्लैट भी लिया है ना। और राधानाथ स्वामी महाराज भी वहां पर गए थे, और महाराज ने उनको ये भी कहा कि ये सब तुम्हारे पास भगवान ने दिया है, लेकिन इससे अगर तुम आसक्त हो जाओगे तो इसी घर में तुम एक कीड़े की तरह मर जाओगे। तो इसके लिए सारी सुविधाओं का उपयोग तुम भक्तों की सेवा के लिए करो। तो ये भी उन्होंने कहा। तो कहने का अर्थ है कि ये सब इच्छाएं कैसे पूरी हुई, क्योंकि हमने देखा है आनंद वृंदावन प्रभु है वो पिछले 20 साल से 15 साल से वह हरिनाम के ऊपर ही बोलते हैं, और हरिनाम वह करते ही हैं। उन्होंने पूरी तरीके से हरिनाम का आश्रय लिया है। तो एक तरीके से वो नामाभा स्तर से शुद्ध नाम के स्तर पर है वो। तो भगवान ने फिर उनके जीवन में ये दे दिया, ये मैं स्वयं देख रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि लेकिन इतना होने के बाद भी आज भी अगर आप उनका प्रवचन सुनेंगे, है ना, मैं आपको सुनाऊंगा कल उनका प्रवचन, तो यही कहते हैं कि मैं यहाँ पर आके फंस गया हूँ, तो मुझे ये सब करोड़ों रुपए लेकर, है ना, मुझे यहीं पर पड़े नहीं रहना है ना, सारे जीवन हमने यही किया है। तो अभी तक उनका ऐसा दृढ़ निश्चय है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने आप को बेच देते हैं। आई बात समझ में? ऐसे व्यक्ति को भगवान बेच देते, क्योंकि उस भगवान को पता चलता है कि ये हीरा है, हीरा, ये नकली माल नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर कि भगवान क्यों ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुविधा देते हैं। क्लियर है? गुरुजी प्रचार के लिए भी दे सकते हैं ना, कि वो उनका परिचार, वो प्रचार करे, इसलिए धन संपत्ति ज्यादा देते हैं कि वो कृष्ण का प्रचार कर सकें और उनका हाँ हो सकता, हाँ जी जी। प्रचार करना मतलब वही है, वो अपनी सेवा में नहीं इस्तेमाल करता है, वह भगवान और वैष्णव की सेवा में इस्तेमाल करता है। तो आपको पता होगा कि आनंदवृंदावन प्रभु है वह हर गुरुवार उनके घर में कार्यक्रम होता है, 200 लोग आते हैं, 200 लोगों का वो सेवा करते हैं, और 200 लोगों का घर में एसी है, सब कुछ चीजें हैं। 200 लोग आते हैं, पता नहीं किधर से आते हैं, कुछ कुछ लोग उसमें नए भी रहते हैं, उनके हर घर के कोने में चले जाते हैं। उनको थोड़ा सा भी अटैचमेंट नहीं है कि मेरे घर में इतने भक्त आ रहे हैं, सारा घर है ना, पूरा गंदा हो रहा है, टॉयलेट है, बाथरूम है, गंदगी तो होती है ना, इतने सारे लोग बाहर के आएंगे।
लेकिन 200 लोगों का वो सेवा करते हैं, ऊपर से उनको प्रसाद खिलाते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसा व्यक्ति है ना, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, जो अपना पूरा घर बनाया है अपना, लेकिन दूसरों की सेवा में लगा दिया। क्लियर है? तो ये चीज मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। और ऐसे लोग आज भी है, राधा गोपीनाथ मंदिर में है ना, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से 70-80 किलोमीटर उनका घर है, और आज भी वह है ना ऐसे ही प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो सुबह सुबह वो हमको दिखते भी हैं। मैं जिस ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ, है ना, रोज उनका 16 माला का रूटीन होता है। सैटरडे संडे 32 माला करते हैं, एकादशी के दिन 64 माला करते हैं, निर्जला एकादशी के दिन 128 माला करते हैं, हरिदास ठाकुर जी के तिरुभाव के दिन 192 माला करते हैं, है ना। तो हमेशा हरिनाम 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 के ऊपर ही बोलते रहते। ओके जी, ठीक है। तो ये हो गया नाम आवास्तर, ठीक है। लेकिन ये कृष्ण प्रेम प्रदान करेगा क्या? ये कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेगा। लेकिन आपको मुक्ति, मतलब चारों मुक्ति कौन सी है? आपको सायुज्य, सानिध्य, सालोक्य, ये वैकुंठ में भी आपको स्थान देगा, ठीक है। मतलब आप नामाभास स्तर तक जाएंगे तो कहा क्या मिलेगा आपको? सब लोग लिखिए, वैकुंठ लोक मिलेगा। ये कल भी हमने देखा था, है ना, वैकुंठ लोक मिल जाएगा। और सिद्धि मतलब लघिमा, अहिमा, प्राप्ति, ये अष्ट सिद्धियां भी उसको मिल जाएगी जी। अच्छा है ना? कितने लोगों को ये अच्छा लग रहा है? नामावस्त्र एटलीस्ट मिनिमम नामावस्त्र तक भी आए तो भी, है ना, तो भी हमको अच्छा है। एटलीस्ट शुद्ध नाम तो बहुत दूर है हमारे लिए अभी, लेकिन नामावस्त्र तक हमें 10 नाम अपराध है ना, इसको बिल्कुल मत करिए, है ना। कई लोगों के देवी देवताओं के फंडे ही क्लियर नहीं है, तो ये सब फंडे क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर फिर ऐसे ही हम माला भी करेंगे और व्रत उपवास करेंगे। और फिर देखो, व्रत उपवास तो नहीं करना है, लेकिन शिव जी के मंदिर में जाना है, गणेश जी के मंदिर में जाना है, दुर्गा जी के मंदिर में जाना है, प्रणाम करना है ना, सब कुछ करेंगे हम उनका। लेकिन हम व्रत नहीं करते, क्योंकि व्रत करने से क्या होता है, हम फिर दूजा भाव आ जाता है हमारे में। तो इसके लिए हम उनकी पूजा भी करते हैं, आदर भी करेंगे, लेकिन हम उनके पास भगवान की भक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए देवी देवताओं का। भारत में यही कंसेप्ट सबसे बड़ा है ना। बाकी की चीज तो ठीक है, हो जाएगी, लेकिन देवी देवता और कृष्ण में बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर किसी का कुछ सवाल है? हाँ बोलो, ऋतु जाटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, है ना, जैसे आपने बताया ये चीज, तो अगर एक सिचुएशन है अगर कि हम कुछ भी ज्यादा यूज नहीं करते लेकिन सेविंग करते हैं, और वो उसमें हमारा भाग ये रहता है कि हमको जल्दी फ्री होकर भक्ति में लगना है, तो फिर ये कैसी स्थिति है प्रभु जी? मतलब जी, ये भी अच्छी चीज है कि सेविंग करके हम अपने भविष्य को सिक्योर करें, ताकि हम बुढ़ापे में अच्छे से नाम जप ले सकें। जी, ये भी अच्छी चीज है, ये भी करना चाहिए, लेकिन ये एक व्यवहारिक चीज है ना। ये कोई ऐसे भक्ति का अंग नहीं है, क्योंकि सेविंग करने से हम एक भगवान की भक्ति को, अपनी भक्ति को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी चीज है, करना भी चाहिए, है ना। लोन नहीं लेना, ये भी अच्छा होता है। कर्जा नहीं लेना, उसके पश्चात फिर कम से कम सुविधाओं में रहना, है ना। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी होती है, जिससे हमारा सेविंग हो और बुढ़ापे में हम बहुत अच्छे से भक्ति कर सके जी। वरदान इसके हमें ज्यादा अपना जो पैसा होता है वो भक्तों में लगाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं क्या? यहाँ पर तो मैंने इनका ये उदाहरण दिया कि जब व्यक्ति नामाभा स्तर तक आता है तो भगवान उसको पैसे दे देते हैं, लेकिन वो पैसे का इस्तेमाल वो भक्तों की सेवा में और प्रचार के लिए करता है। ये मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ। अभी यहाँ पर हम नाम अपराधी है अभी, और नाम अपराधी है और अभी हम सेविंग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर हम नाम आभा स्तर तक आते हैं तो कृष्ण उसकी झोली में करोड़ों रुपए दे देता है। वो इसलिए देता है ताकि भगवान उसको शुद्ध नाम देना चाहते हैं अभी। और अगर मैं इसको शुद्ध नाम देना चाहता हूँ तो पहले भगवान ये सोच रहे कि ये इसके लायक है या नहीं है। तो लायक है क्या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? टेस्ट मार के,
तो इसके लिए भगवान उसको पैसा देते हैं। क्लियर है? ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और किसी का प्रश्न? सावित्री नेगी। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी के कौन कौन से व्रत लेने चाहिए हमें? हमें केवल एकादशी का व्रत ही करना चाहिए, जो 15 दिन में एक बार होता है, और जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, जो भी भगवान के संबंधित, और आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव, यही व्रत हम करते हैं जो वैष्णव कैलेंडर में होते हैं। राधाष्टमी वगैरह करना है? हाँ हाँ हाँ, राधाष्टमी वैष्णव कैलेंडर में जितने गीता व्रत हैं। हाँ, गीता जयंती, राधाष्टमी। गीता जयंती में कोई व्रत नहीं होता है, राधाष्टमी में होता है 12 बजे तक। ठीक है, हरे कृष्णा गुरु जी, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं? हरे कृष्णा, सत्यनारायण जी का व्रत। पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं। जो भी आप देखिए, मुझसे प्रश्न पूछने से अच्छा है वैष्णव कैलेंडर आप लेके आइए अपने घर में, और वैष्णव कैलेंडर में आप देखिए कौन से व्रत है, वही आप कीजिए, है ना। तो हमारे ग्रुप में जो लोग शुद्ध भक्ति फॉलो करना चाहते हैं, जो लोग इस्कॉन से सही में जुड़ना चाहते हैं, तो हर एक के घर में वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए। ठीक है, वैष्णव कैलेंडर आपको उसको ही फॉलो करना चाहिए। अगर आपके कोई घर में कोई दूसरा कैलेंडर है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो सब लोग वैष्णव कैलेंडर खरीद के लेके आए, कोई भी इस्कॉन मंदिर में मिल जाता है। ओके, हरे कृष्ण अगर आप, हाँ बोलिए। प्रभु जी, क्या कहते हैं, मेरे साथ की है एक माता जी, वो ना व्रत रखती है जैसे सोमवार के भी सबके, तो मुझे कहती है मत कर, तो वो मुझे कहती है कि मैं ना अपने लिए नहीं, मैं भगवान कृष्ण की भक्ति मांगती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते बोले से ऐसे कहती हूँ कि मुझे अपनी क्या कहते हैं भी राधा कृष्ण की सेवा में लगाओ, ऐसे अमन दुर्गा के करती है तो वो भी करे, मैं ऐसे कहती है, फिर अपने लिए करते हैं तो बुराई होती है, वैसे नहीं होती है ऐसी। जी, उसका भाव अच्छा है, लेकिन हमारे आचार्य इसको रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, ऐसा होता तो फिर हमारे हमारे इस्कॉन में सोचो ना, आज सब लोग शिव जी के मंदिर में गए होंगे ना, क्योंकि हमारा भाव तो अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई कर रहा है क्या? कर रहा है कोई इस्कॉन में? कोई नहीं करता है ऐसे। तो इसके लिए भाव अच्छा है उनका कि हम शिव जी की भक्ति मांग, शिव जी के व्रत कर रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण भक्ति मांग रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने इसको रिकमेंडेशन नहीं किया है, तो इसके लिए हम इसको नहीं करते हैं। ठीक है, अगर घर में बहुत जोर जबरदस्ती है तो फिर आप कीजिए और इस तरीके से भाव को अपनाइए तो भी चलेगा। लेकिन अगर हमारे पास फ्रीडम है तो फिर हम ये सब चीजें नहीं करते। लेकिन हम शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं, बराबर है, शिव जी को हम प्रार्थना कर सकते हैं, शिव जी के दूध को लोटा भी चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। उल्टा बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो भी वैष्णव है। लेकिन जब व्रत करने की बात आती है तो हम फिर वो नहीं करते। ओके, नेक्स्ट मनोरमा तिवारी। हरे कृष्ण गुरु जी, नंबर प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों के चरण में प्रणाम। गुरु जी, फिर जैसे हम लोग जन्माष्टमी तो आपने अभी बताया किसी भक्त के पूछने से, फिर हम लोग जैसे तीज का हरतालिका का व्रत करते हैं, अभी भाद्र पक्ष में आएगा जन्माष्टमी के बाद में, फिर वो भी नहीं करें, निर्जला रहता है, स्त्रियां तो उसको बहुत बचपन से करती हैं। देखिए, हम जो व्रत यहाँ पर कर रहे हैं बचपन से, है ना, मैं डायरेक्टली आपको कह रहा हूँ, बचपन से जो हमको व्रत करना सिखाया जाता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ये सारे व्रत कर्मकांड में आते हैं, क्योंकि उसके पीछे कुछ भौतिक इच्छा होती है, बराबर है, कुछ तो प्राप्त करने की इच्छा होती है, ताकि कोई अगर कोई व्रत करे तो उसके पीछे मुझे ये मिलेगा, छठ पूजा करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो इसलिए इस व्रत से हम भौतिक जन्म मृत्यु के संसार में केवल पड़े रहेंगे। तो इसलिए पहले हम कर रहे थे क्योंकि हम अज्ञान में थे, बराबर है। अभी हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम शिल प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध वचनों का आश्रय लिए हैं। तो इसलिए अभी हमें जो हमने पहले सुना था, जो हम पहले कर रहे थे, है ना, वह उसको हमको छोड़ना चाहिए अगर हमको सही ज्ञान मिल रहा है तो। ठीक है, गुरु जी, एक सवाल और था कि जैसे आपने बताया चैतन्य चरितमृत की पुस्तकें कहाँ मिलेंगी ये सब इस्कॉन की, और कैलेंडर इस्कॉन मंदिर में, वैष्णव कैलेंडर? इस्कॉन मंदिर में मिल जाएगा आपको, है ना, इस्कॉन मंदिर में मिल जाएगा। और अगर आपके पास अभी इस्कॉन मंदिर बहुत दूर है तो एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल में, है ना, आप केवल इस्कॉन कैलेंडर करके सर्च कीजिए इसमें ऐप में,
तो आपको एक ऐप आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें भी आपको दिख जाएगा, है ना, कौन सा व्रत कब है करके, अगर आपके पास थोड़ा सा मंदिर दूर है तो। जी ठीक दूर है, है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। हाँ हाँ, तो इसलिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप को हम हमारे ग्रुप में भेज देंगे, तो उसको आप केवल क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा, उसको ओपन करके आप देख सकते हो। तो जी, रमेश कुमार पांडे। आशा देवी। गुरुजी। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि शिव जी के पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? और ऐसे भी तो देखे हैं कि पांडव भी शिवलिंग कितना जगह स्थापना किए थे, पूजा किए थे। यशोदा मैया भी पूजा करती थी, कुंती माता भी। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? व्रत भले ही ना कर सके पर ऐसी पूजा कर सकते हैं। जी, मैंने अभी अभी कहा हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं, मैंने केवल यही कहा कि हम व्रत नहीं करते हैं, है ना, नहीं तो फिर मुझे शिव जी तीसरा आँख खोल के भस्म करेंगे। तो इसके लिए है ना, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि, मैं तो कहता हूँ कि जैसे मैं 2 साल पहले मैं महाशिवरात्रि के दिन में शिव जी के मंदिर में मैं गया था, है ना, दूध चढ़ाने के लिए, ताकि मैंने सोचा कि इनको मुझे आदर देना चाहिए। उस समय मैं गाँव में था, तो हमारे घर वाले माता-पिता भी जा रहे थे, इसके लिए मैं गया, पर्पज़फुली नहीं गया मैं। मैंने कहा कि चलो जाता हूँ मैं। तो हमको करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम उसके व्रत करें और शिव जी से कुछ माँगे, है ना, मुझे ये दे दो, वो दे दो। ठीक हाँ, है? थोड़ा ये कंफ्यूज था, इसीलिए पूछना था। कैसे ओके। जैसे अब गोपेश्वर महादेव जी भी वहाँ स्थापनीय हैं, यही सब के हुँ। चलते पूछ रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, बराबर है। वृंदावन में तो भगवान शिव तो सभी जगह पर है, गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव। तो इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, शिव जी की आप पूजा कीजिए, सारे मंदिर में जाइए, फूल लेके जाइए, उनसे कृष्ण भक्ति माँगिए। मैं केवल आपको व्रत करने के लिए मना कर रहा हूँ। हाँ, आप इन चीज़ों को समझिए। नहीं ठीक तो ठीक दीदी, अब हम ओके, समझ गए। जी। ये थोड़ा ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा-सा और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है? गुरुजी एक बात पूछने का था। रमेश कुमार बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो। बोलो। बोलिए, बोलिए, ये जल्दी-जल्दी। सत्यनारायण भगवान तो विष्णु भगवान है ना, उनकी तो पूजा सत्यनारायण करते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु ही है, लेकिन सत्यनारायण की पूजा एक कर्मकांड में आती है। अच्छा। ठीक है, कर्मकांड में वो मोस्टली ज्यादा प्रिफर करते हैं ना। आपको पता है शादी होने के बाद सत्यनारायण की पूजा ज्यादा मनाते हैं ना, या घर हाँ। प्रवेश हो, गृह प्रवेश हो, क्यों मनाते हैं? ताकि वहां पर शुद्ध भक्ति मांगने के लिए नहीं करते वो, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में झगड़ा कम हो, है ना, हाँ। तो ये सब हाँ। चीजें उसका फल होता है, तो इसके लिए वो लोग करते हैं, तो इसके लिए वो कर्मकांड में ज्यादा आती है। ओके जी। ठीक है। ओके, हरे तो अभी हम ठीक है, तो सबको पता चल गया है कि नाम आभास हमें क्या प्रदान करेगा? भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, परंतु कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करेगा। तो लिखिए आगे, किंतु असत्संग त्याग करने से, लिखिए, किंतु असत्संग त्याग करने से तथा निरंतर शुद्ध भक्तों का संग करने से, निरंतर शुद्ध भक्तों का संग करने से एवं उनकी शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति शीघ्र ही एक उच्च वैष्णव बन सकता है, एक एक उच्च बार वैष्णव बन सकता है। एक बार और। किंतु असत्संग त्याग करने से तथा निरंतर शुद्ध भक्तों का संग करने से एवं उनकी शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति शीघ्र ही एक उत्तम वैष्णव बन सकता है, तब कुछ ही दिनों में वह शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। तब कुछ तब कुछ ही दिनों में वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? असत्संग मतलब फालतू के गप्पे मत लगाइए फोन पे, है ना, ये चीज हमको, ये देखो, एक भक्त को हमने देखा है, भक्त लोगों का पता है कि उनको उनके बहुत कम लोग होते हैं उनके जान पहचान में, तो इसके लिए जब खाली समय रहता है तो वो लगे रहते हैं गप्पे मारने में, और इसलिए इसलिए उनका प्रगति नहीं हो पाता है।
अगर आपके पास खाली समय है, माला झोली लेके बैठ जाइए, गप्पे मत मारिए। खास करके लेडीज ज्यादा गप्पे मारते हैं, जेंट्स लोग तो ज्यादा गप्पे नहीं मारते। तो इसके लिए है ना, और हमारे सब और सारे आध्यात्मिक जीवन में लेडीज ही ज्यादा रहते हैं, चाहे मंदिर हो, ऑनलाइन सत्संग हो, है ना, बहुत प्रचुर मात्रा में लेडीज आती है। लेकिन सत्संग जैसे खत्म होता है, फिजूल की चर्चाएं शुरू होती है ना। मार्केट में आलू के दाम क्या हुए हैं, टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, यहाँ से चर्चा शुरू होती है। और उसका फिर एंड कहाँ से होता है? उसका एंड फिर बहुत 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 एक एक घंटा ऐसे गप्पे मारने के बाद सोचते हैं मुझे खाने को, अभी खाना बनाने को देरी हो रही है, मेरे गोपाल भूखे रहेंगे। फिर इस तरह से वो भाग जाती है। तो ऐसा ये से सब चीजें हैं ना, ये ज्यादा होती है। तो इसके लिए ये सब चीजें हमको टालनी चाहिए। जैसे सत्संग खत्म होता है, आप तुरंत रिकॉर्डिंग लगाइए, अपने कान को एंगेज कीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो अभी लिखिए, अगला टॉपिक है नाम आभास से शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचे। लिखिए, नाम आभास से शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचे। नाम आभास से शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचे। नंबर 1 लिखिए, व्यक्ति को शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। व्यक्ति को शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। दूसरा, उनके शिक्षा के अनुसार नाम जप करना चाहिए। उनकी शिक्षा के अनुसार नाम जप करना चाहिए। उनकी शिक्षा के अनुसार नाम जप करना चाहिए। इससे शुद्ध भक्ति के प्रति रुचि जागृत होगी। इससे इससे शुद्ध भक्ति के प्रति रुचि जागृत होगी जी। उस समय जीवा पर प्रकट होने वाला नाम शुद्ध नाम होगा। उस समय जीवा पर प्रकट होने वाला नाम शुद्ध नाम होगा। साथ ही उसे सतर्कता पूर्वक नाम अपराधियों के संग का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही उसे सतर्कता पूर्वक नाम अपराधियों के संग का त्याग करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति यदि उनके संग में रहेगा तो शुद्ध नाम प्रकट नहीं होगा। क्योंकि व्यक्ति यदि उनके संग में रहेगा तो शुद्ध नाम प्रकट नहीं होगा। लिखा आपने, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक चीज हमको करना है कि शुद्ध भक्तों को ढूंढना है। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि इस्कॉन में शुद्ध भक्त कैसे पहचाने। फिंगर को रेज कीजिए। अभी शुद्ध भक्त कैसे मैं पहचानूं, या कैसे मैं उसको अभी प्राप्त करूं। शुद्ध नाम लेना है मुझे जी, बताइए। शुद्ध भक्त का संग कैसे करूं मैं, कैसे मुझे पता चलेगा शुद्ध भक्त कौन है? क्या इसका लॉजिक है जी? सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, गुरु जी वो हमारी कमियों को बताएंगे कि हमें क्या क्या कमी है शायद, और वो नाम जाप भी करेंगे, चारों नियम फॉलो करेंगे शायद, इस तरह से। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। ओके जी, नेक्स्ट रंजना माता जी। श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत सबके दंडवत। प्रभु जी, जैसे जो शुद्ध भक्त का जो लक्षण होगा तो वो होगा कि तो बहुत विनम्र होगा, और मतलब हमेशा कृष्ण के ही बारे में बात मतलब चर्चा करेगा। कृष्ण तत्वता होते हैं वैसे। नहीं नहीं, ये भी नहीं। सब लोग लिखिए, शुद्ध भक्त का संग करने का, शुद्ध भक्त का संग मतलब ऐसा भक्तों को ढूंढना है जो शुद्ध भक्त की सेवा में लगा है, जो शुद्ध भक्त की सेवा में तन मन धन से लगा है।
शुद्ध भक्त मिलना तो कठिन है। और किसी के माथे पे लिखा रहता है क्या मैं शुद्ध भक्त हूँ, आइए, ऐसा भी नहीं है। तो जी, तो शुद्ध भक्त का संग करना मतलब वह शुद्ध भक्त की सेवा में लगा रहेगा हमेशा। ओके। दूसरा लिखिए कि नाम अपराधियों के संग का त्याग कर देना, इसका मतलब क्या है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। नाम अपराधियों के संग का त्याग करना। जी, इसका अर्थ क्या हो सकता है? जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। नाम अपराधी अर्थात जो जानबूझकर पाप कर रहा है, जानता भी है और पाप भी कर रहा है और हरि भक्ति भी कर रहा है, नाम जप भी कर रहा है, तो ऐसे लोगों का हमें त्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। कैसे पता चलेगा हमको कि ये नाम अपराधी है? तो ये थोड़ा सा मैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ। जी, जैसे वो मीनाक्षी। 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा। नहीं नहीं, तो 4 नियम पालन भी करेगा वो, कैसे पता चलेगा? जी, मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा भी ये आंसर है कि वो नाम भी लेगा और नाम के साथ साथ वो और चीजों से अटैच होगा, जैसे आपने बताया देवी, ये जी, देवी देवताओं तो मैं की एक पूजा। लाइन में इसको बता रहा हूँ। जो व्यक्ति अपनी माला 4 से 6 के बीच नहीं करेगा ब्रह्म मुहूर्त पे, है ना, तो समझने का कि नाम अपराधी है करके। क्योंकि जो व्यक्ति है ना, नाम अपराधी नहीं है, वह सुबह की जपा को बहुत प्राधान्य देगा वो। और आपको पता है कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय निकल जाता है तो फिर हमसे नाम अपराध हो ही जाते हैं, है ना। हम सतर्कता पूर्वक कितना भी प्रयास करें ध्यान पूर्वक जप करने का, नहीं हो पाता है। यहाँ से कोई चिल्लाएगा, वहां से कोई चिल्लाएगा, हमारा मन हमको चिल्लाएगा अंदर से। ठीक है, तो कैसे हमको प्रकट, तो ऐसे लोगों का त्याग करना है। त्याग करने का अर्थ है कि उनसे हमें प्रणाम करना है, उनको आदर देना है, लेकिन उनका संग नहीं करना है। जो लोग सुबह माला नहीं करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो बेसिकली वो नाम अपराधी है। तो इसके लिए हमको एक स्तर पर आना चाहिए। देखो, सुबह किसी भी हाल में माला हमको करनी ही चाहिए। शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया हमारे लिए, है ना। दिन का रात, रात का दिन किया उन्होंने। किसके लिए? अरे वो रात भर जग कर किताबें लिख रहे थे, हम एटलीस्ट 2 घंटा पहले उठकर जपा नहीं कर सकते? क्या यही हमारा प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम है? ये हमें अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि मेरे प्रभुपाद जी ने हमारे लिए रात को 1 बजे उठकर, हाँ, इतना भागवतम लिखते थे रोज, और हम 2 घंटा पहले उठकर जपा नहीं कर सकते? ये पूछना चाहिए सवाल। ठीक है, तो इसके लिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो सुबह जप नहीं करते हैं और कभी भी जप करते हैं, दिन भर जप चलता ही रहता है उनका। हाँ, एक आध दिन हुआ तो ठीक है, लेकिन हमेशा अगर ऐसा ही है तो बेसिकली आप उनसे दूर ही रहिए। लेकिन उनको प्रणाम भी कीजिए, और ये मत सोचिए मन में कि ये, है ना, मुझसे या मैं इससे अच्छा भक्त हूँ, नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए। आप उनको प्रणाम करें, आदर दे, सब कुछ करें, लेकिन बस उनका संग मत करें। ठीक है, नहीं तो फिर वो भी अपराध हो जाएगा, वैष्णव प्रभु अपराध। जी, कि वैष्णव अपराध में, एक मिनट, मुझे प्रभु जी, जैसे स्टेटमेंट पूरी हमने करने दो कि सुबह वैष्णव अपराध। मॉर्निंग। जी। एक मिनट। तो वैष्णव अपराध में एक अपराध कौन सा है कि वैष्णव को देखने के बाद हमें प्रसन्न न होना, बराबर है, ये भी एक अपराध है ना। हमने उसका भी स्टडी किया था। तो इसके लिए अगर कोई 4 नियम पालन नहीं भी कर रहा है, मान लो, लेकिन माला कर रहा है, तो भी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं उसे मैं भक्त ही मानता हूँ। तो कृष्ण अगर उसको भक्त मानते हैं तो हमें क्या अधिकार है उसको भक्त न मानने का? पहली बात तो इसके लिए हमें उसको फुल रिस्पेक्ट देना चाहिए। प्रणाम भी कीजिए, भले ही वो माला कर रहा है, मंदिर में सेवा दे रहा है, तो वैष्णव है वो, प्रणाम, लेकिन उनसे दूर रहना है। क्लियर है? उनका संग मत करे यार, उनके पास मत जाइए और वो ये मत कीजिए, भक्ति का चर्चा मत कीजिए। हाँ, पूछिए अभी।
हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हम प्रभु जी जैसे हमने सुबह में जो भी 16, 18, 20 माला कर ली, इसके बाद दिन में हम एक्स्ट्रा राउंड जो करते हैं तो उसमें कई बार डिस्ट्रक्शन होता है, फिर जैसे बीच में किसी से बोलना पड़ गया या कभी कभी हम वॉक करते हुए जब कर रहे हैं तो उसको वो ऐसे करना चाहिए या नहीं, या वो भी फिर नाम अपराध होते हैं हमसे एक्स्ट्रा राउंड्स का। जी, तो एक्स्ट्रा राउंड करते समय जी, जैसे कई मैंने भक्तों को भी देखा है कि वह एक्स्ट्रा माला करते हैं चलते फिरते घूमते, लेकिन जब सेवा आती है तो उस सेवा करते हैं फिर वापस नाम जप शुरू करते हैं। तो जैसे कि कोई इमरजेंसी है बहुत ज्यादा ही, तो फिर एक्स्ट्रा माला में भी आप रुककर उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो बात सेवा के संबंधित होनी चाहिए। कहने का ये अर्थ है, ऐसा नहीं कि आपको कोई है ना कहीं बुला रहा है घूमने के लिए या फिर कहीं शॉपिंग के लिए बुला रहे हैं और अचानक आपने है ना राउंड को इंटरप्ट किया, ये नहीं होना चाहिए। तो उसका रीजन केवल सेवा हो एक्स्ट्रा राउंड में तो ठीक है। ओके गुरु जी बैठ कर करना चाहिए कि नहीं, चलते फिरते करना चाहिए ना घर में ही, क्योंकि बैठ ज्यादा कर जब नाम जप करें तो आप आते हैं क्या ब्रह्म मुहूर्त पे जप करने के लिए? आते हैं रमेश ना। कुमार पांडे हाँ, आते हैं ना? आज 3-4 दिन से आ रहे हैं। हाँ 3-4 दिन से आ रहे हैं। जी जी, तो लगातार आप 1 महीना है ना पूरा आते रहिए। और लेकिन बैठ बैठ कर नहीं हो पाता है। बैठकर नाम जप करना ये सबसे बेस्ट बोला है प्रभुपाद जी ने, लेकिन अगर बैठकर नाम जप नहीं हो रहा है तो फिर आप चल के जप कीजिए तो भी चलेगा। घर में ही चल कर। हाँ घर में ही करना। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल है? जी, नमिता साहा कहना है, पूछना है जी। किस फिंगर को रेस कीजिए, किसका सवाल है? जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सेवकों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो 16 माला कर रहा है और बाद में जो 4 नियम बताए गए उनमें से किसी नियम का वो पालन नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो भी अपराध होगा? हरे कृष्ण। हाँ, ऐसे ऐसे भक्तों से भी दूर रहना चाहिए जो सुबह उठ के 16 माला तो कर रहा है, कर रही है, लेकिन वह नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उससे भी दूर रहना चाहिए। जी, तो वो भी अपराधी व्यक्ति में ही आ रहा है ना। जी, रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। व्यक्ति को शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, तो ये प्रचार कार्य और ये जो प्रीचिंग होता है तो वो कौन से स्तर पे चालू करना होगा? जी, उसके लिए हमें किसी की परमिशन चाहिए है ना कि आप प्रचार कीजिए करके, बराबर। किसी ना किसी का हाथ हमारे सर पे होना चाहिए प्रचार कार्य के लिए। ये प्रचार कार्य ऐसा है कि कबड्डी खेलने के जैसा है। कबड्डी खेल पता है आपको कि जब हम किसी के एरिया में जाते हैं तो वहां पर एक संभावना होती है कि मैं भी आउट हो जाऊं। तो इसके लिए हमें प्रचार कार्य हमें बहुत ही सतर्कता से करना चाहिए, किसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए। नहीं तो फिर आप जा रहे हो किसी को भक्त बनाने के लिए और उसने ही आपको उसका भक्त बनाकर है ना एंड हो गया, तो ऐसा अगर होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए प्रचार कार्य करने से पहले हमें कम से कम 1 साल 2 साल हमें है ना गीता भागवत अच्छे से हमको सुनना चाहिए। कृष्ण के प्रति श्रद्धा का हमको है ना दृढ़ श्रद्धा निर्माण करनी चाहिए। और हमारी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि कितना भी तूफान क्यों ना आए कि डगमगाना नहीं चाहिए हमें। तो ऐसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, और वो श्रद्धा तभी हो सकती है जब हम किसी के मार्गदर्शन में रहेंगे, नहीं तो हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। सुमित पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी घर में थोड़ी सी जगह है, अब वहाँ पे जब करते तो वहाँ पे कई बार लोग आते जाते हैं, तो नाम करते करते जाप करते करते ध्यान भटक जाता है। और ध्यान भटकने के लिए आपकी आंखें हैं वह मंडराती रहेगी, तो आपकी आंखें हैं केवल भगवान के पिक्चर पे फोकस कीजिए, या हरि नाम का वो ये रहेगा मंत्र रहेगा उस पे फोकस कीजिए, है ना। भले ही जगह छोटी है लेकिन आंखों को मंडराने मत देंगे। जैसे आंखें हमारी मंडराती है दीवारों पे यहाँ पर वहां पर, तो क्या होता है अचानक हमारा ध्यान भटक जाता है।
गुरुजी जैसे घर में काम करते समय करते रहते हैं, मन ही मन में ऐसे बोलते रहते हैं, तो ऐसा कोई अपराध तो लग ही जाते नहीं, गुरुजी। ऐसा कुछ अपराध नहीं है अगर आप काम करते हुए भगवान का स्मरण कर रही है। ठीक है, ठीक जी ठीक। जागृति चाग। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं यहाँ नासिक में रहती हूँ। महाराष्ट्रन ज्यादा होते हैं, तो सभी विठल रुक्मिणी के मंदिर में जाते हैं। अभी उन्हें पता भी है कि कृष्ण और विठल एक ही है, फिर भी मेजोरिटी यानी बहुत कम लोग हैं जो इस्कॉन से समर्पित है और सारी सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन बहुत मेजोरिटी ऐसे है कि जो बहुत तिरस्कार करते हैं इस्कॉन से। और उसमें भी जो यूट्यूब के जो एक दो वीडियोस है कि जिसमें ऐसे बताया है कि इस्कॉन को जो भी पैसे आते हैं वो लोग विदेश में भेजते हैं। तो अब मैं तो जाती हूँ रेगुलरली तो इस्कॉन मंदिर, तो मुझे वो सवाल करते हैं कि आप क्यों जाते हो, क्यों डोनेशन देते हो, वो सारा पैसा हमारा पैसा विदेश जाता है। तो ऐसे वक्त मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन ऐसे एक दो बार ऐसे मैंने बोला है कि हम देखने नहीं गए ना, वैसे यूट्यूब पे सब सच होता है वो नहीं। जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। भले ही वह विठल रुक्मिणी के भक्त ही क्यों ना है, लेकिन उनके कंसेप्शन क्लियर नहीं है, तो वो ऐसे ही भक्ति कर रहे हैं बिना गुरु के, या फिर कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, बस किसी का उसने सुन लिया और फिर उसके वह है ना उसकी चर्चाएं होती है फिर। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो खास करके इस्कॉन के खिलाफ बोलते हैं। वह तो नाम अपराधी व्यक्ति से भी डेंजरस है। ठीक है, तो उनसे दूर रहिए। फिर आप सोचोगे कि फिर मैं अकेले रहूं, अकेले रहने का चीज नहीं है। देखो, अगर हम नाम अपराधी लोगों से, तो उनके साथ रहना या ऐसे लोगों से दूर रहना, ऐसे लोगों के साथ रहना जो ईर्ष्या करते हैं, इस्कॉन को बदनाम करने के बारे में बोलते हैं, तो इससे अच्छा कि मैं अकेले रहूं ना पसंद करूंगी अगर मैं आपकी जगह होता तो। ठीक है, तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए अपना टाइम बिताने के लिए, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। ठीक है, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भी आपने बताया कि 16 माला करने वाला भी और वो 4 नियम पालन नहीं करता है तो उनसे हमको दूर रहना चाहिए। पर प्रभु जी, कई बार घर में ही ऐसे लोग होते हैं, पति बच्चे या इन लॉज, और स्पेशली पति से ऐसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे उन नहीं नहीं, मतलब अंदर से ऐसे मैं भावना जागृत हो कि मैं यहाँ पर जी मैं यहाँ पर बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। घर वालों के लोगों के साथ तो आपको रहना ही है, चाहे वो नाम अपराधी हो या फिर, है ना, या फिर ईर्ष्या हो, निंदात्मक हो, या वैष्णव कोई भी हो, उनके साथ तो रहना ही है। तो कितना रहे फिर, कितना रहे ये सवाल आता है। फिर उतना ही रहे, और जब जब आप हमेशा उनके साथ रहोगे ऐसी ही चर्चा करें जो नॉर्मल होती है। भक्तिमय चर्चा मत करिए, क्योंकि भक्ति की चर्चा करेंगे तो फिर वो सब चीज आएगा। वो भी बोलेंगे ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। और खास करके अगर वो नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो उनकी श्रद्धा तो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। और अगर वो पुरुष है, आपका पति है, तो वो आपकी सुनेगा भी नहीं, बोलेगा मैं तुमको खिला रहा हूँ तो इसके लिए तुम शांति बैठो भाई, है ना, तुमको प्रचार करना है करो, है ना, मेरे दम पे मजा मार रही हो, प्रचार कर रही हो, मुझे ही सुना रही है। तो ये पति लोगों का होता है। तो बेटर है कि, है ना, जी तो बेटर है कि, है ना, तो उनके साथ आप उतना रहिए, और जो भी बोलते हैं वो, है ना, ऐसी पत्नी बने, हाँ 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 करते रहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो फिर आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। नाजी नाजी करेंगे जी तो प्रभु फिर आपका प्रचार भी रुक जाएगा। ओके जी। जी। थैंक यू प्रभु जी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हाँ जी, सबके घर में ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, सारे घर में ऐसा ही है। पति है कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, वह कभी पत्नी के अंडर नहीं रह सकता। ठीक है, ये क्या बोल सकते हो, ये वेद वाक्य तो नहीं है, लेकिन ये बाहर का, है ना, नॉर्मल बैकग्राउंड है। पति कितना भी भक्त हो, लेकिन मैंने ऐसे भक्त देखे, जैसे आनंदा प्रभु को देखा, वो भी पुरुष ही है, लेकिन एटलीस्ट जब मैरिज एनिवर्सरी आती है तब वह अपने पति के पैर छूकर कहता है कि जो जो मैंने साल भर तुमसे अपराध किए हैं मुझे क्षमा करो। एक दिन तो वो बोलते हैं, एक दिन बोलने वाला व्यक्ति भी मुझे महान लगता है। ठीक है, तो उतना मैच्योरिटी होनी चाहिए पुरुष में, और पुरुष में लेकिन इतनी नहीं होती है। उल्टा वो एनिवर्सरी के दिन ज्यादा ही काम कराता है,
करो काम ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है, 5 मिनट है। ओके जी, ऋतु जटवानी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर प्रभु जी जो है वो असत संग में है, ऐसा हमें लगता है, अगर कि उनके जो फ्रेंड्स हैं भले ही वो भक्त हैं, लेकिन अगर वो असत संग है तो फिर वो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको कुछ मत कीजिए बेसिकली, क्योंकि देखो मैं कई जगह पर घूमता हूँ, देखो एक पुरुष और स्त्री ये दोनों एक साथ जितना ज्यादा समय रहेंगे उतना दोनों में कलह होता है। तो इसके लिए ऐसा देखा गया है कि शादी होने के बाद भी पति है वह स्त्री के साथ बहुत कम रहता है और अपना फ्रेंड सर्कल में ही ज्यादा घूमता है वो। ये अभक्तों में भी पाया गया है और भक्तों के साथ भी पाया गया है ना। तो भले उसकी उसकी पत्नी भक्त भी है, लेकिन उसको पता है पत्नी भले ही भक्त है लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग स्त्री के जैसी ही है। तो इसके लिए उसके दोनों का माइंडसेट मैच नहीं होता है, कभी नहीं होता है। वो तो देवहूति करदम मुनि वो अलग ही केस थी वो भागवतम में। तो वैसे कलयुग में तो बहुत कठिन है। मैंने इतने अच्छे अच्छे भक्तों को भी देखा है, राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत वरिष्ठ भक्त है ना, लेकिन पत्नी अलग जगह घूमती है, पति अलग जगह घूमते हैं, क्योंकि मैच नहीं होता है। लेकिन जब मंदिर छोड़ के घर जाने का समय होता है ना, तो उनको फोन घुमाते हैं, कहाँ पर हो अभी, शू स्टैंड पर आ जाओ। तो फिर वो शू स्टैंड पर आ जाते हैं दोनों, फिर वहां से फिर वो है ना, फिर वह अपना घर के लिए प्रस्थान करते हैं, लेकिन दोनों मंदिर में एक साथ कभी नहीं रहेंगे। तो ये नॉर्मल सीजन है। और अगर वो भले ही डिवोटी है, उनके साथ तो गप्पे ही मारेगा ना बेचारा, वो भी क्या करेगा, उसको भी तो टाइम पास करना है कि नहीं, उसको भी टाइम पास करना है। उसको पता है घर जाएगी तो लड़ाई होगी, इससे अच्छा है कि इनके साथ रहता हूँ थोड़ा, है ना। तो उनको रहने दीजिए, एटलीस्ट वो भक्तों के साथ तो है। तो आप कुछ मत कीजिए उसके लिए। लेकिन जी भक्तों के साथ हैं, लेकिन भक्त जो है वो असत संग में है। मतलब आप जैसे असत संग लिखवाया ना आपने कि वो 4 नियम का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, भले ही वो 16 माला कर रहे हैं, तो आपने ही बोला ना अभी यहाँ पे कि फिर देखो उनका करना जी जी, चाहिए। ये चीजें है ना, अभी आप कक्षा में आई है तो इसके लिए आपके लिए है ये। आपका पति का भला चाहती हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो कक्षा में नहीं आएगा, उसके अंदर से ये भाव नहीं है कि मुझे शुद्ध नाम लेना है, तब तक ये नहीं होगा। आई बात समझ में? तो उसको तो वहीं पर पड़े रहना अच्छा लगता है ना। तुम्हारा पति है, तुम अच्छा चाहती हो उसको, लेकिन हम यहाँ पर अपने लिए आए हैं, ठीक है, अपने लिए आए हैं। अपना अपना माला सुधारिए, अपना नाम लीजिए। दूसरा व्यक्ति है, उसकी भक्ति करने की विधि अलग है, उसकी भक्ति करने की तीव्रता अलग है, तो उसको भी आप समझ जाइए, है ना। नहीं तो फिर बहुत क्लैश होता है फिर, क्योंकि हम उसको शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं और वो उधर इनाम अपराधी स्तर पर ही रहना चाहता है। तो ये भी फिर है ना, टशन हो जाता है। फिर वो बोलता है मुझे इधर ही रहने दो, तुम क्यों मुझे शुद्ध भक्त बनाना चाहती हो, ऐसा बोलेगा वो, है ना। मैं ऐसा है वैसा ही रहने दो। तो इसीलिए बेटर है कि आप ये अपनी चीजें के लिए रखिए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पति सुधर जाए तो मेरा भी गाड़ी पटरी पर आ जाएगा, ऐसा पत्नी सोचती है ना। ऐसा ही आप सोच रहे होगी शायद कि पति सुधर जाएगा तो मेरी भी गाड़ी पटरी पर आएगी। लेकिन देखो, पत्नी है पति के शिक्षा पति है पत्नी की शिक्षाओं से कभी नहीं सुधरता है। हाँ, बहुत रेयर ऐसा पति है जो पत्नी की शिक्षा पे चलना चाहता है, और वो तभी चाहता है जब उस पति का भक्त समुदाय में कोई मित्र नहीं है, तो ही वो अपनी पत्नी को मित्र बनाता है इस केस में। लेकिन उसके अगर मित्र है भक्त परिवार में, तो फिर वो वही कहेगा तुम अपनी जगह ठीक रहो, मुझे अपनी भक्ति करने दो। क्लियर है? ओके, तो अभी समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत क्वेश्चन आंसर कर ले तो हम अभी कल हम एक बहुत अच्छा आपको है ना चीज बताएंगे। तो ठीक है, तो कल हम मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की सुषमा माता जी
सभी माता सभी प्रभु के चरणों में हरे कृष्ण से नहीं यही टुकड़े बोल रही थी ना यही टुकड़े बोल रही कृष्णा हरे माता जी।